हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वो समाचार जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं वो पहुंचाने का प्रयास करता है। आज की बड़ी खबर विदेश से है, उस देश से जिसने कभी भारत समेत विश्व के बहुत से देशों पर राज किया था। आज खुद उसके यहां बड़ा सियासी संकट है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आमतौर पर ब्रिटेन भी कहा जाता है, यूरोपीय यूनियन में शामिल रहे या अलग हो जाए, इस सवाल पर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में भारी मतभेद का सामना है। यानी जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं छुपता था, वो अब इतने अकेले हैं कि ईयू से अलग होते हुए डर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में मंगलवार को प्रधानमंत्री थेरेसा मे का ब्रेक्जिट का प्रस्ताव भारी मतों के अंतर से गिर गया। ब्रेक्जिट अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलाकर बना है, ब्रिटेन और एग्जिट यानी बाहर होना। संसद के निचले सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, में इस प्रस्ताव के पक्ष में 202 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 432 वोट पड़े। ऐसे में अब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने की राह आसान नहीं दिख रही। ब्रेक्जिट का प्रस्ताव गिरने के बाद बुधवार को यानी आज थेरेसा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। यानी उनकी सरकार गिर सकती है और वहां चुनाव की घोषणा हो सकती है। ब्रेक्जिट प्रस्ताव गिरने के कुछ समय बाद ही विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि उनकी पार्टी बुधवार को थेरेसा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे सांसदों की चिंताओं को दूर करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि ब्रेक्जिट समझौते में बदलाव होगा या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए ब्रिटेन के इस यूनियन से निकलने के लिए 29 मार्च की तारीख तय की गई है। ब्रिटेन अभी भी ब्रेक्जिट के मुद्दे पर बटा हुआ दिख रहा है। हो सकता है जब ब्रेक्जिट के लिए यूरोपीय संघ से अधिक समय की मांग की जाए, यानी अब ब्रेक्जिट के जो यूरोपीय संघ के दूसरे देश हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और बहुत से देश हैं, उनसे कहा जाएगा कि साहब हमारे यहां अभी मतभेद है, अभी इसको जरा होल्ड पर रखिए, इसको जरा कुछ दिन के बाद किया जाएगा। यूरोपीय संघ के देशों के नेताओं ने भी कहा है कि ब्रिटेन अपनी स्थिति जल्दी साफ करे। कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य होते हुए भी उसकी अपनी अलग करेंसी पाउंड है और वो यूरोपीय देशों के लिए कॉमन शेंगन वीजा को भी मान्यता नहीं देता। वो अकेले ब्रिटेन की वीजा अलग देता है। शेंगन वीजा वाले विदेशी वहां नहीं जा सकते। जो विदेश के लोग घूमने जाते हैं यूरोप को, वो शेंगन वीजा वाले यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन वगैरह आप नहीं जा सकते। ब्रेक्जिट का विरोध करने वालों का बड़ा डर यह है कि इसके बाद यूरोपीय संघ के देशों से ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते खराब ना हो जाएं। इसी कारण प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने भी ब्रेक्जिट डील के खिलाफ वोट किया है, यानी अपनी ही सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है कि जिस पार्टी के सांसद हैं वो अपनी पार्टी के प्रस्ताव को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। संसद में अपना प्रस्ताव गिरने के बाद थेरेसा मे ने कहा, सदन ने कहा है और सरकार सुनेगी। ये साफ है कि सदन इस डील का समर्थन नहीं करता है, लेकिन आज के मतदान में हमें उस बारे में कुछ नहीं बताया कि किसका समर्थन करता है। यानी इसको ब्रेक्जिट को अगर सपोर्ट नहीं करते तो किस बात को सपोर्ट करते हैं, अभी वो क्लैरिटी चाहती हैं। मैं सदन में सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करती हूं, ये थेरेसा मे ने कहा है प्रधानमंत्री ने, कि वे ब्रिटिश लोगों की सुने जो इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं। ये एक अजीब एक गले की हड्डी बन गई वहां की सरकार के लिए कि यूरोपीय यूनियन से अलग हो ना हो। वो प्रोसेस शुरू हो गया लेकिन वो खत्म होता हुआ जल्दी नहीं दिख रहा।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतदान के बाद अब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने या फिर अलग होने पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे को मतदान से पहले ही अपनी हार का डर सता रहा था और वे अब से पहले दिसंबर में भी एक बार वोटिंग को टला चुकी हैं, यानी उसको उन्होंने डिले कर दिया था और उससे एक बड़ी बेचैनी फैली थी वहां के राजनीतिक गलियारों में। वो लगातार सांसदों से पक्ष में वोट करने की अपील कर रही थी। करीब 18 महीने तक चली बातचीत की प्रक्रिया के बाद नवंबर 2018 में यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट समझौते पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री थेरेसा मे अगर प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी 29 मार्च को यूके को यूरोपीय संघ से अलग कर लेती हैं, तो इससे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख कमजोर हो जाएगी। यह आप देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है, लेकिन साइज के हिसाब से वो इतना छोटा है कि वो अकेला रहने में उसको एक तरह से डर लगा हुआ है। चूंकि इनका कारोबार, बड़ा कारोबार जो है वो हथियारों को बेचने का है, एशियाई देशों को, मिडिल ईस्ट के देशों को, तो उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी कहा जाता है। अगर वो रेशो देखा जाए कितनी जनसंख्या है और कितनी उनकी इकोनॉमी है, तो वो रेशो बाकी और देशों से जो अफ्रीका के या एशिया के या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती और इनकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कहा गया है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख कमजोर हो जाएगी। संसद के नियम के मुताबिक थेरेसा मे प्रस्ताव को विफल होने के बाद 3 दिन के अंदर अपने अगले कदम को बताते हुए नया प्रस्ताव लेकर आने की जरूरत है। उन्हें दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। अगर कल संसद का जो रुख रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर भी वही रहा, तो प्रधानमंत्री थेरेसा मे पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ से अलग होने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह 23 जून 2018 को हुआ था। इसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि यूके को यूरोपीय संघ में आगे बने रहना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता यूके ने सन 1973 में इसके यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद से ही की थी और उसी के बाद इस पर चर्चा वहां पर जारी है कि इसमें हमें रहना चाहिए या नहीं। थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूरोपीय संघ जनमत संग्रह कानून 2015 के तहत यूरोपीय संघ के सदस्य बने या न बने रहने के लिए देश में एक जनमत संग्रह कराने की घोषणा की गई थी। यानी उनके जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने वादा किया था। ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, जिसके बाद दूसरी बार 1975 में इसमें शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें 67% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। इस बार पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में जो ज्यादातर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होना पसंद किया, जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 27 मई 2015 को महारानी के भाषण में जनमत संग्रह कराए जाने की घोषणा हुई थी। जो लोग यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से अलग होने का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि यूरोपीय संघ में लोकतंत्र की कमी है और इसके सदस्य बने रहने से अपने देश की संप्रभुता कम हो जाती है, क्योंकि हमें कभी कभी अपने देश के फायदों को छोड़कर पूरे संघ के अनुसार चलना पड़ता है। पूरे संघ को किस बात में फायदा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जबकि जो लोग इसकी सदस्यता के पक्ष में यानी यूरोपीय यूनियन में रहना चाहते हैं, उनका मानना है कि भले ही संप्रभुता कुछ कम होती हो, लेकिन दुनिया में बहुदेशीय यानी अंतर्राष्ट्रीय संघों जैसे संगठनों के साथ बने रहने के अपने फायदे भी हैं, जो संप्रभुता की कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई कर देते हैं। ये दूसरी तरफ के लोगों का सोचना और समझना है। बाहर जाने की बात करने वालों यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने वाले जो हैं, जिसका वो समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि ईयू से अलग होकर
यूके यानी यूनाइटेड किंगडम अरबों पाउंड का सदस्यता शुल्क बचा सकेगा। यानी उसकी एक सदस्यता है जिसके लिए बड़ी रकम देनी पड़ती है, वो बच सकेगी। वे अन्य देशों के साथ अपनी मर्जी से व्यापारिक और डिफेंस की जो संधियां हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स, वो कर सकेगा और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के जरूरी नियमों से अलग हो सकेगा जिसे वो अपने देश के लिए गैर जरूरी मानते हैं। जो इसके साथ बने रहना चाहते हैं उनका तर्क है कि यूरोपीय संघ को छोड़ना खतरनाक है, इससे यूके की समृद्धि और विकास पर असर पड़ेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का प्रभाव कम हो जाएगा। अब देखना है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहता है या नहीं। अगर अचानक अलग हुआ यानी तैयारी ठीक से ना हुई तो उसके दूसरे देशों में भी उसका असर पड़ेगा। इसके लिए दूसरे देशों में तैयारी ना हो तो कई कठिनाइयां आने की संभावना है। आयरलैंड जिसकी सीमा यूनाइटेड किंगडम से मिलती है और सीमा पर यात्रियों की कोई खास चेकिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वहां सुरक्षा व्यवस्था और इमिग्रेशन पॉइंट बनाने होंगे। कौन सी वीजा और कौन कौन देशों के नागरिकों को ब्रिटेन आने जाने की इजाजत होगी, इसकी भी तैयारी करनी होगी। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। तुरंत बाद घंटी आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप हमारा कार्यक्रम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।